आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो लूका सुसमाचार के 6 अध्याय के 38वें वचन से है। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ट्रेड रोलैंड बचपन से ही बहुत ज्यादा फुर्तीला बच्चा था। उसे एक जगह में चुपचाप बिठाना उसके माता पिता के लिए बिल्कुल नामुमकिन बात थी। वो अपनी इस फुर्ती को किसी सही जगह में इस्तेमाल करे करके उसके माता पिता ने बच्चों के खेल के एक दल में उसे शामिल कराया। वो फुटबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रदर्शन करने वाले एक बच्चे की तरह बड़ा हुआ। जब वो 11 साल का हुआ तो अचानक उसके जीवन में एक बदलाव आया। और वो बदलाव ये था कि बेहद प्रसिद्ध खिलाड़ी रॉड केरोव उसके स्कूल में सारे स्टूडेंट से मिलने के लिए और उन्हें उत्साहित करने के लिए आए थे। उन्होंने खेल में बहुत सारे कीर्तिमान हासिल किए हैं। लॉस एंजल्स में उन्हें हराने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था। कॉन्ड्रेट ने जाकर उनसे अकेले में मुलाकात की। इस मुलाकात ने उसे बेहद उत्साहित किया। दिन के समय जब उसकी माँ उसे लेने के लिए पहुंची तो गाड़ी में चढ़ते समय ही उसने अपनी माँ से कहा कि माँ माँ, आपको पता है आज हमारे स्कूल में हमसे मिलने के लिए रॉड कैरोव आए थे। मैंने उनसे बात की। मैं उनकी तरह अपने जीवन में बहुत सारे जीत को हासिल करना चाहता हूँ माँ करके रास्ते भर वो बोलता आया घर तक। उस दिन पूरा रॉड कैरोव से बात करने के बाद उसने जो बदलाव महसूस किया उसी के बारे में वो बोलता रहा। वो मुलाकात उसके लिए जीवन भर यादगार बन जाने वाली एक मुलाकात बन के रह गई थी। उसका दिल बेहद उत्साहित हो गया था। कॉन्ड्रेट ने जब अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करके कॉलेज गया तो वहाँ की फुटबॉल टीम में वो शामिल हुआ और फुटबॉल खेलने लगा। एक उभरते खिलाड़ी सितारे के रूप में जब वो लोगों के सामने आने वाला था, अचानक उसके घुटने में चोट लगने के कारण अपने मनपसंद खेल को उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन कॉन्ट्रेट ने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। वो लगातार अभ्यास करता ही रहा। एक दिन कॉन्ट्रेट जब अपने जिम में कसरत कर रहा था तो अचानक उसके सिर में जोरों से दर्द होने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी दाएं आंख में कुछ चुभ रहा है। उसे फौरन ही बहुत जरूरी इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान पता चला कि उसका रक्त धमनी सिकुड़ गया है। उसके बाद उसकी दिमाग की नसें फटने की वजह से उसका ब्रेन डेड हो चुका है करके बताया गया। इस घटना के होने से कुछ महीने पहले ही कॉन्ट्रेक्ट ने ये लिख के रखा था कि यदि उसे कुछ हो जाए तो ऐसी हालत में उसके अंगों को दूसरों को दान दे दिया जाए। उसका हृदय जो काफी स्वस्थ था उसे दान देने के बारे में घोषणा की गई। कॉन्ट्रेक्ट की मां ने कहा कि ये दिल जिस व्यक्ति को मिल रहा है मैं उसे देखना चाहती हूँ ताकि मैं जान लूं कि वो व्यक्ति इस लायक है या नहीं, क्योंकि मेरे बेटे का दिल बेहद अच्छा है। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। अंगों के दान के लिए जो लोग इंतजार कर रहे थे उनकी सूची में जो सबसे पहला नाम था उस व्यक्ति तक ये खबर जाके पहुंची। परमेश्वर की योजना अनुसार उस सूची के पहले स्थान में इंतजार करने वाले व्यक्ति और कोई नहीं थे। कॉन्ट्रेट को उत्साहित करने वाले रॉड कैरो ही वो व्यक्ति थे। कई सालों पहले कॉन्ट्रेट के हृदय को उत्साहित करने वाले रॉड कैरोव को ही 18 साल बाद वो हृदय दिया गया। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, हो सकता है कि किसी दिन हमने किसी को उत्साहित करके उन्हें ऊंचाइयों पर जाने के लिए मदद किया। एक दिन हमारे लिए वही मददगार साबित हो सकते हैं। हम जिस नाप से नापते हैं उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। हम जिन उत्साहित करने वाली बातों को करते हैं वो बातें कई लोगों को बना सकती हैं। मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता करके जो लोग सोचते हैं वो लोग भी ऊंचाई के शिखर तक पहुंच सकते हैं। दूसरों को उत्साहित करने वाली सेवा यदि हम करेंगे तो परमेश्वर उसका प्रतिफल सही समय पर हमें देंगे। इसलिए थके बिना दूसरों को उत्साहित करे, वो सब ऊंचे शिखर को हासिल कर पाए। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।